राधे राधे दोस्तों। जय गौ माता की। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे और आप सभी लोगों के घर उन्नति, तरक्की, लक्ष्मी और समृद्धि का वास रहे। जय माँ जगदम्बे की। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2023 को है दुर्गा नवमी। आज के दिन माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन माँ को सफेद तिल का भोग लगाया जाता है। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माँ सिद्धिदात्री की। देवी माँ के कई रूप हैं। आज हम इस वीडियो में माँ के छठे, सातवें और आठवें रूप की बात करेंगे जो हम पहले आपको नहीं बता पाए। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का होता है। इस शुभ तिथि को माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। इससे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से भक्त को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं और माँ की कृपा से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जय माँ कात्यायनी की। नवरात्रि के 9 दिनों में जगत माता माँ जगदम्बा को 9 भोग लगाए जाते हैं। सातवें नवरात्रा माँ कालरात्रि का होता है। इस शुभ तिथि में माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इससे आकस्मिक आने वाले संकट से रक्षा होती है। दुर्गा जी का सातवां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण माँ कालरात्रि को शुभकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं जिनमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गधा है। आइए अब बात करते हैं माँ के 8वें स्वरूप की। नवरात्रि के 9 दिनों में जगत माता माँ जगदम्बा को 9 भोग लगाए जाते हैं। 8वां नवरात्रा महागौरी का होता है। इस शुभ तिथि में माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे संतान संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। किंतु नारियल के भोग को आप खाएं नहीं। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। कन्या को भी न दें। नवमी में नारियल का भोग खा सकते हैं। महागौरी माता कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौण वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। वर्षा भदेव गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए विशाखकड़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी।
इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाएं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कर्म धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है और इन्हीं की कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जय माँ महागौरी की। आप सभी के ऊपर हमेशा 9 देवियों की कृपा और उनका आशीर्वाद रहे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी का वास रहे। साथ में गौ माता का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहे, जिससे आपके पितृलोक में वास करें और आपके घर में हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहे। इसी मनोकामना के साथ जय माँ जगदम्बे की, जय गौ माता की।